हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की। ये श्रृंखला आपको काफ़ी दिनों के बाद मिल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर दूध को कहा जाए तो दूध को एक संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। बट दूध को जब बॉयल किया जाता है या जब उबाला जाता है एक निश्चित टेम्परेचर के, तो याद रखिए कि जितनी बार उसमें वो मतलब हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाती है। तो दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है या दूध से हमें कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता है, तो याद रखेंगे विटामिन सी हमें दूध से नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा दूध में बढ़ जाएगी तो दूध जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए, परिवार के मुखिया का कर्तव्य होता है। तो जो परिवार का मेन सदस्य होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, तो पैसे पैसे देना, बच्चों को पढ़ाना, सभी सदस्यों का ध्यान रखना। इनमें से सभी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाता है। अच्छी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो जो अच्छी अर्थव्यवस्था है यानी कॉमन इकोनॉमी जो किस पर निर्भर करेगी, तो आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए खर्च करने पर निर्भर करती है। तभी तो कहते हैं आय और व्यय का जो लेखा जोखा है या जो ब्यौरा है वो किस में होता है, बजट में होता है। जिन परिवारों का बजट गड़बड़ा हो, मतलब जिन परिवारों का बजट मैनेज नहीं हो पाता है उन्हीं के यहाँ पे आर्थिक प्रॉब्लम देखने को आती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चे में कैल्शियम की कमी का काल लक्षण है। तो जो कैल्शियम की अगर किसी के अंदर कमी है तो उसका सबसे बड़ा लक्षण हो जाता है कि हड्डियों संबंधी विकार, यानी हड्डियों से आपकी आवाज़ें आएंगी और जिन मतलब हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है शरीर में तब। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी ऐसे दांत जो उनके 5 वर्ष के बाद निकलने लग जाते हैं उनके मुंह से, यानी गिरने लग जाते हैं। हम कहते हैं ना कि दांत को टूट गया, तो ये वाली जो कंडीशन पैदा होती है तब बच्चों के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में धूम्रपान जो मतलब धूम्रपान अगर उसकी बात की जाए तो इससे क्या होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो याद रखिएगा, गर्भावस्था में अगर कोई भी माँ धूम्रपान करती है यानी किसी भी तरह के मादक पदार्थों का सेवन करती है तो उससे क्या होता है, माँ एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केवल और केवल शिशु के स्वास्थ्य या माता पर पड़ेगा, नहीं, दोनों के ही स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। अगर बात की जाए बेसिकली बीसीजी की, तो बीसीजी का जो टीका है वो बेसिकली जो बचाव से बात करता है वो है टीबी से। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तपेदिक या टीबी ये जानलेवा बीमारी के अंतर्गत आती है और इस चीज से ही ये बचाव करता है। मुख्यतः कहीं कहीं 3 जानलेवा बीमारियों से भी इसका बचाव देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें केवल और केवल ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जाना है। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे बीसीजी का जो टीका है वो हमें किससे बचाता है। अगर बात की जाए बीसीजी की फुल फॉर्म की, तो याद रखिए कभी कभी पूछ ली जाती है, वैसे मोस्टली जहाँ तक है कभी नहीं पूछी जाती है। तो बेसिलस यहाँ पे याद रखेंगे, कैलमेट, इस तरह से आप याद रखेंगे कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। यहाँ पे याद रखेंगे आप, इनको इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे बेसिलस। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं इसको, कैलमेट, बेसिलस, सी से कैलमेट, और उसके बाद रहेगी आपकी ग्वेरिन। ठीक है, ग्वेरिन ज़्यादातर है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंटों को, ग्वेरिन भूल जाता है। ग्वेरिन की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कौन से अल्फ़ाबेट से होती है, तो जी से होती है, इसीलिए कहते हैं इसको वी, यहाँ पे VCG, वेसलेस, क्लीमेंट, कैलिमेंट और ग्वेरिन। तो ये एक वैक्सीन है जो मुख्यतः क्या करती है, टीबी से या क्षमा रोग से बचाव करती है। जब ऑप्शन इस तरह के होंगे तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, तपेदिक जाएगा या टीबी जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो आप सबको पता है कि हम सबकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान हम सबकी मूलभूत आवश्यकताओं में से है। चलिए, संयुक्त परिवार में, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, कई पीढ़ियों के लोग क्या है, एक साथ रहते हैं। क्योंकि केवल एक व्यक्ति होता है यहाँ पे, ये वाला रखने की वजह से आंसर ये नहीं हो सकता। याद रखिएगा, उपरोक्त सभी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है संयुक्त परिवार केवल एक व्यक्ति होता है। इस तरह के केवल लगने की वजह से हम सभी नहीं ले सकते। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैवाहिक सामंजस्यता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है वैचारिक असामंजस्यता का पूछा है। तो याद रखेंगे, असामंजस्यता यानी लड़ाई झगड़े जब भी होते हैं दोनों पार्टियों में, यानी यहाँ पे अगर बात की जाए दोनों पक्षों में, यानी मेल और फीमेल, यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक जोड़े में जब भी इस तरह के वैचारिक भेदभाव होते हैं, जब यहाँ पे वैचारिक भेदभावों की वजह से ही क्या होता है, असामंजस्यता उत्पन्न हो जाती है वैवाहिक जीवन में, यानी पति पत्नी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के यानी गर्भधारण का पक्का परीक्षण जन्य लक्षण है। तो यानी कोई भी स्त्री गर्भ धारण कर चुकी है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखिएगा, आपने वो ऐड देखा होगा करीना वाला, तो याद रखेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो याद रखिएगा कि जो करीना वाला ऐड है उसके तहत आप इसे समझ सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि उसमें क्या होता है कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना, जो मूत्र का जो परीक्षण होता है उसके तहत पता पड़ता है कि कोई भी स्त्री यानी गर्भ धारण कर चुकी है या नहीं, यानी प्रेग्नेंट है या नहीं। चलिए, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। क्योंकि इसमें जो येलो कलर का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा दूध होता है, तो जो शुरू के दिनों में पीला आने वाला दूध सबसे ज़्यादा स्टोर मतलब इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या करता है, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है बच्चे को। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है, वैसे वैसे दूध का जो गुण है, या कहें कि जो दूध की क्वालिटी है, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? तो अशिक्षा है, खराब स्वास्थ्य है, विकास के साधनों की कमी है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के यही सब कारण होते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रथम अवस्था क्या है? यानी प्रथम, अगर एजेंसी की बात की जाए, प्रथम संस्था की बात की जाए, तो याद रखिए बालक जो बच्चा है उसके अगर सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी पूछी जा रही है, यहाँ पे संस्था का मतलब है एजेंसी। तो आपको याद रखना है कि प्रथम अगर एजेंसी की बात की जाए बच्चे के लिए, तो वो होता है उसका परिवार। अगर प्रथम गुरु की बात की जाए या प्रथम पाठशाला की बात की जाए, तो भी उसका परिवार होता है। अगर ये पूछा जाए कि बच्चा किससे सीखता है, यानी पहला शिक्षक या पहला गुरु उसका कौन होता है, तो यहाँ पे फिर उसकी माता का नाम आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो गर्भ में आता है वहीं से उसकी पाठशाला स्टार्ट हो जाती है, यानी वहीं से उसकी शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। बट जिस संस्था, जिस एजेंसी से शुरू होती है सबसे पहले, वो होता है आपका परिवार, जिससे उसकी शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लड़के की विवाह की आयु, यानी यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों की विवाह की आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर अभी की प्रेजेंट टाइम सिनेरियो की बात की जाए, तो लड़कियों की आयु भी 21 कर दी गई है, क्योंकि जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेंगी मोदी सरकार में, तब तक उनकी शादी के परमिशन नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन से क्या है कि ऑल इंडिया के एग्जाम वो दे सकती हैं। और यहाँ पे जो लड़कों की है वो पहले से ही चली आ रही थी 21 वर्ष। तो याद रखिएंगे, प्रेजेंट सिनेरियो में लड़कियों की भी 21 कर दी गई है, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन करने का मौका मिल सके। और वैसे अगर बेसिकली बात की जाए तो पहले क्या थी, तो वो लड़कियों की 18 थी और लड़कों की 21 थी। तो आज की हमने श्रृंखला कंप्लीट की है, और काफ़ी दिनों के बाद हमारी श्रृंखला स्टार्ट हुई है, तो मैं भी कोशिश करेंगे कि चलती रहे। तो आज की श्रृंखला के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।